हेलो गाइस, मैं अनुराधा शिव शक्ति चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके में आज का टॉपिक रहेगा हमारा डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। फतेहाबाद से क्या क्या एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो सब मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले फतेहाबाद बना कब, किससे अलग हुआ? फतेहाबाद हमारा हिसार से अलग हुआ है। हिसार से अलग होकर बना है, हम सबको पता है। एकमात्र हिसार ऐसा जिला जिसे 4 बार काटकर बनाया जा चुका है, यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए जा चुके हैं। हिसार को कितनी बार काटा गया? 4 बार। या हिसार से कितने डिस्ट्रिक्ट बने? एक तो चौथा तो आपका हिसार है, यानी पहले नंबर का 3 और बन गए हैं। जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में हांसी बना है, वो भी हिसार से ही अलग हुआ है। तो हिसार को काट कर 3 और डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, जिले बनाए गए। यानी हमारा फतेहाबाद किससे अलग हुआ है? हिसार से अलग हुआ है। कब बनाए गए? या फतेहाबाद आपका डिस्ट्रिक्ट कब बना? 15 जुलाई 1997 को। ठीक है, इसी दिन आपका झज्जर भी बना था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसी दिन और कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना आपका? झज्जर। तो याद रखना, तो आपको झज्जर और फतेहाबाद दोनों की डेट ऑफ बर्थ अच्छे से याद हो गई होगी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ही हुई इनकी। हिसार से बना आपका फतेहाबाद कब? 15 जुलाई 1997 को। और इसी दिन बना आपका झज्जर 15 जुलाई 1997। ठीक है, उसके बाद आता है इसका एरिया कितना है, यानी क्षेत्रफल कितना है। वो है आपका 2538 वर्ग किलोमीटर। 2538 2-3 बार बोलोगे अच्छे से याद हो जाएगा। जितना ज्यादा आप इन्हें रिपीट करते हो उतना अच्छे से आपको लर्न हो जाता है। तो ध्यान रखना, हिसार का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया है 2538 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है हिसार, जो आपका फतेहाबाद है, ये फतेहाबाद का एरिया निकलवाया था मैंने आपको, गलती से बार बार मुंह से हिसार बोल रहा है। फतेहाबाद का क्षेत्रफल लिखवाया था आपको, सॉरी, वो गलती से मुंह से हिसार ही निकल रहा है। फतेहाबाद का क्षेत्रफल 2538 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कि फतेहाबाद कौन से मंडल में आता है। फतेहाबाद कौन से मंडल में आता है? हिसार मंडल में आता है, उसी से अलग हुआ है ना, तो हिसार मंडल में आता है। फतेहाबाद प्राचीन समय में किसने बसाया था? तो 1352 ईस्वी में किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर बसाया था। ठीक है, फतेह खान के नाम पर ही नाम क्या पड़ा था? फतेहाबाद। क्लियर होगा, यानी प्राचीन समय में ये शहर था, डिस्ट्रिक्ट तो बाद में बना है ना। तो 1352 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर हमारा फतेहाबाद को बसाया था। उसके बाद आता है कि यहाँ पर कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं या कितने विधानसभा क्षेत्र हैं फतेहाबाद में? विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 3 हैं, रतिया, टोहाना
और आपका फतेहाबाद। अब विधानसभा की बात चली है तो ये भी बता दो, रतिया जो है विधानसभा की सबसे बड़ी सीट है। ठीक है, अब जब बड़ी का जिक्र चल गया तो छोटी भी पूछ सकते हैं। विधानसभा की सबसे छोटी सीट, छोटी सीट कौन सी रहेगी? खरखोदा। कहां पड़ता है? सोनीपत में। ठीक है, खोद कर निकाली, छोटी थी ना तो बाहर नहीं आ रही थी, हमने खोद कर निकाली, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो फतेहाबाद विधानसभा, फतेहाबाद से विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं, फतेहाबाद, रतिया और टोहाना। जो रतिया है विधानसभा की सबसे बड़ी सीट है और विधानसभा की सबसे छोटी सीट कौन सी है? आपकी खरखोदा है। खरखोदा कहाँ पड़ता है? सोनीपत में भी पड़ता है। अब विधानसभा का जिक्र आया तो कौन से आर्टिकल में आती है विधानसभा? आर्टिकल 170 में। ठीक है, और रतिया कैसी सीट है? सबसे बड़ी होने के साथ साथ आरक्षित भी है, रिजर्वेशन में है। ठीक है, रिजर्व सीट है आपकी रतिया। ठीक है, कि हमारी विधानसभा की कितनी सीटें हैं टोटल? ये हो गया होगा विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटें कैसी हैं? आरक्षित है। अभी हमने फतेहाबाद में किसको पढ़ा? रतिया को। फतेहाबाद की रतिया आरक्षित सीट के अंतर्गत आती है, आरक्षित सीट है। और विधानसभा की सबसे बड़ी सीट है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर है? और सबसे छोटी मैं आपको बता चुकी हूँ, खोद कर निकालिए, यानी सोनीपत से खरखोदा। सबसे छोटी पूछी जाए खरखोदा और सबसे बड़ी पूछी जाए आपकी रतिया। अब ये जो मैंने आरक्षण बोला है, अब आपको मैंने भी बताया कि विधानसभा आर्टिकल 170 में आती है, तो आरक्षण कौन से आर्टिकल के तहत मिला है? 332, आर्टिकल 332। यहां से ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाता है। 332 में क्लियर है, नोट कर लो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है हमारा विधान उपमंडल कौन से हैं? फतेहाबाद में उपमंडल। अभी जो मैंने आपके सामने लिखी थी आपकी विधानसभा सीट, वही तीनों के तीन आपके उपमंडल है, यानी फतेहाबाद, रतिया और टोहाना। ठीक है, ये उपमंडल है। और फतेहाबाद कौन से मंडल में आता है? हिसार मंडल में आता है। उसके बाद यहाँ से तहसील कौन कौन सी हैं? वो भी यही हैं तीनों, यही तीनों आपकी तहसील है, यानी ये तीनों ही आपकी तहसील हैं, तीनों ही आपके उपमंडल हैं। और उप तहसील पूछ ले, भुन्ना, भट्टूकला, जाखल। उप तहसील भुन्ना, भट्टूकला, जाखल, ये क्या है? आपकी उप तहसील है फतेहाबाद से।
फिर आपके पास आता है इसकी जनसंख्या कितनी है, 9,42,011। पॉपुलेशन कितनी है, यानी 10 लाख से कम है, 9,42,011 जो है इसकी पॉपुलेशन है, यानी जनसंख्या है। फिर हमारे पास आता है यहाँ का लिंगानुपात कितना है, 902। लिंगानुपात 902, ठीक है। फिर आता है हमारे पास साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर 67.92 या मिलेगा 68%, ठीक है। ये है यहाँ की साक्षरता दर। फिर आपके पास आता है कि फतेहाबाद के उपनाम क्या है या प्राचीन नाम क्या है, ठीक है। ये नोट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। फतेहाबाद के उपनाम यानी किन किन नामों से इसको जाना जाता है, या प्राचीन नाम। प्राचीन नाम, ठीक है। फतेहाबाद के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं, उदयनगरी, इकदारा, पिंक सिटी, ठीक है। उदयनगरी, इकदार, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी हिंदी में बोल देते हैं, गुलाबी नगरी, इन नामों से इसको जाना जाता है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है हमारा, ये नोट कीजिए, मैं बता रही हूं आपको। फतेहाबाद में मजार किसकी है, फतेहाबाद में मजार मीर शाह। वैसे आपको एक मेथड बताती हूँ, जब भी मजार पूछी जाए, अगर आपके पास ऑप्शन में मजार की बात कर रही हूँ तो पानीपत दे देना, पानीपत है तो। अगर आपको आंसर नहीं आता तब, क्योंकि ज्यादातर मजारे कहाँ है, पानीपत में है। और अगर आपके पास मस्जिदें ज्यादा पूछी जाती हैं, तो मस्जिद जो ज्यादा है वो रोहतक में है, दीनी मस्जिद, लाट मस्जिद, ठीक है। मस्जिदों का केस यानी सबसे ज्यादा मस्जिदें आपकी रोहतक में है, सबसे ज्यादा मजार आपकी पानीपत में है। उसके बाद आता है इस मजार के पत्थर पर मुगल सम्राट हुमायूं के अभिलेख अंकित है। सबसे बड़ी बात यह, जो ये मीर शाह की मजार है, इस मजार पर मुगल सम्राट हुमायूं के अभिलेख अंकित हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछा जाएगा हरियाणा की कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऐसी मजार है जिसमें हुमायूं के अभिलेख अंकित है, तो आंसर रहेगा आपका फतेहाबाद की मजार, और मजार कौन सी है, मीर शाह की, ठीक है। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट जो आता है फतेहाबाद में हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली भी है, कौन सी है, फिरोज शाह तुगलक की हवेली। फतेहाबाद में हरियाणा की प्राचीन हवेली है, यानी हरियाणा की प्राचीन हवेली कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, फतेहाबाद में है। और कौन सी है वो, फिरोज शाह तुगलक की।
क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर इसका नाम रखा था फतेहाबाद। ठीक है, चलिए आगे जो क्वेश्चन आता है हमारा, फतेहाबाद में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? नोट कर लीजिए, फतेहाबाद की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर फतेहाबाद की 19.9%। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है फतेहाबाद में कॉटन मिल भी है, ये कब बनी? 1963 में। कॉटन सिटी आपको पता है किसे कहा जाता है? पलवल को कहा जाता है। और कॉटन सबसे ज्यादा कहाँ है? सिरसा में। चलिए आगे, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए मध्यकाल में फतेहाबाद को किस नाम से जाना जाता था? अभी मैंने आपको उपनाम बताए हैं, इसके प्राचीन नाम बताए हैं, तो मध्यकाल में किस नाम से जाना जाता था? मध्यकाल में फतेहाबाद को इकदार के नाम से जाना जाता था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मध्यकाल में किस नाम से। ठीक है, उसके बाद है फतेहाबाद में हेनसान कब आया? एक चीनी यात्री है हेनसान, फतेहाबाद में कब आया? ये भी नोट कर लीजिए, फतेहाबाद में चीनी यात्री हेनसान कब आया? 639 में। ठीक है, और भारत में कब आया था? 629 में। 10 साल बाद फतेहाबाद में आया था। ठीक है, पहले भारत में एंटर हुआ 629 में, और 639 में आया ये फतेहाबाद। उसके बाद आता है हमारा टोहाना का जो यहाँ किला है आपका फतेहाबाद में, टोहाने के किले का प्राचीन नाम, टोहाने के किले का प्राचीन नाम तुराना। तुराना जो है टोहाने के किले का प्राचीन नाम है, नोट कीजिए इसे। और ये किला अगर आपसे पूछ लें किसने बनवाया था? तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने, यानी अनंगपाल तोमर ने इस किले का निर्माण करवाया था, टोहाने के किले का निर्माण करवाया था। और राज्य में यानी हरियाणा में, यहां लिख देती हूँ, हरियाणा में सबसे ज्यादा आक्रमण किस किले पर हुए? अगर ये क्वेश्चन आ जाए, हरियाणा में सबसे ज्यादा आक्रमण किस किले पर हुए? तो वो है टोहाना के किले पर, टोहाना के किले पर। कितनी बार? 38 बार। नोट कर लेना अच्छे से, 38 बार आक्रमण हुए हैं। टोहाना में आपका अनंगसर तालाब भी है,
अनंगसर तालाब। पूछले कहाँ है? टोहाना में। टोहाना का किला है, उसी के पास है अनंगसर तालाब। उसके बाद आपके पास आता है फतेहाबाद की फेमस झील का नाम बताए। तो फतेहाबाद में प्रसिद्ध झील कौन सी है? वो है आपकी चिल्ली झील। नोट कीजिए, सारा डाटा आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और फतेहाबाद पर आक्रमण किसने किया था? फतेहाबाद पर आक्रमण तैमूर लंग ने। लंगड़ा था ये, इसलिए लंग बोलते हैं, ठीक है। तैमूर लंग ने फतेहाबाद पर आक्रमण किया था। और फतेहाबाद पर आक्रमण करने से पहले इसने हरियाणा के किस जिले पर आक्रमण किया? सिरसा पर किया था। सिरसा पर आक्रमण करने के बाद इसने फतेहाबाद पर किया था। यानी पहले आक्रमण कहाँ किया? पहले सिरसा पर, फिर फतेहाबाद पर। क्वेश्चन ऐसे भी डल सकते हैं आपके पास। फतेहाबाद पर आक्रमण करने से पहले तैमूर लंग ने कौन से डिस्ट्रिक्ट पर यानी जिले पर आक्रमण किया था? तो आंसर रहेगा सिरसा पर। सिरसा पर आक्रमण करने के बाद ये कहाँ आ गया था? फतेहाबाद पर आक्रमण करने पहुंच चुका था। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बनता है, ये फतेहाबाद हमारे हरियाणा का पहला ऐसा जिला है जो पॉलीथीन मुक्त है और जो आवारा पशुओं से मुक्त है। ये नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आ जाए हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त जिला। हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त जिला कौन सा है? फतेहाबाद, ठीक है। और आवारा पशुओं से मुक्त जिला वो भी कौन सा है? फतेहाबाद। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिए। सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भिरडाना का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? फतेहाबाद से। सबसे पुरानी सभ्यता है, पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सभ्यता के स्थल भिरडाना हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो फतेहाबाद में, ठीक है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन गए। सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका प्राचीन स्थल कौन सा है? भिरडाना। और भिरडाना कहाँ पड़ता है आपका? फतेहाबाद में पड़ता है। सोने के आभूषणों के निर्माण के लिए राज्य का प्रसिद्ध गांव, सोने के आभूषणों के निर्माण के लिए, ध्यान रखना, जो सोने के आभूषण हैं, सोने के आभूषणों यानी गहनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध गांव वो है आपका फतेहाबाद का कुनाल।
कुणाल गांव, कुणाल ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध फतेहाबाद से कौन सा स्थल है? भिडराना। और सोने के आभूषण के निर्माण के लिए प्रसिद्ध गांव भी फतेहाबाद का कुणाल गांव है। ठीक है। और आपके पास आ जाए फतेहाबाद से फतेहाबाद से क्या क्या मिला है, उससे पहले क्वेश्चन बताती हूँ। फैमिली आईडी बनाने वाला हरियाणा का सबसे नंबर 1 जिला। फैमिली आईडी बनवाने में मतलब सबसे पहले किसने बनवाई थी? फैमिली आईडी, हमारी फैमिली आईडी बनती है, फैमिली आईडी बनवाने में हरियाणा का नंबर 1 जिला कौन सा है आपका? फतेहाबाद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फैमिली आईडी सबसे पहले हरियाणा में नंबर 1 पर किस जिले में बनी है और किसने पूरा सहयोग किया है? वो है फतेहाबाद में। देखो खास बात यहाँ की, पॉलिथीन मुक्त है और आवारा पशुओं से मुक्त है, फैमिली आईडी बनवाने में नंबर 1 है। उसके बाद आता है हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस अड्डा फतेहाबाद में है। जो बस स्टैंड है फतेहाबाद का बस स्टैंड कैसा है? 4 मंजिला है और हरियाणा का पहला बस स्टैंड है। पहला 4 मंजिला बस स्टैंड पूछ ले आपसे, कहाँ है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद आता है यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, राज्य के किस किले से हमें पूछ लें क्या क्या मिला है। पहले तो उस किले का नाम करणकोट का किला, फतेहाबाद में आपका गांव पूछेंगे कि करणकोट का किला कौन से गांव में है? भट्टू कला में। फतेहाबाद में भट्टू कला गांव में। ठीक है। हमें क्या क्या मिला है? ठीक, इस यहाँ पर नोट कीजिए, यहाँ मिले हैं डायनासोर की आकृति वाली मूर्ति, डायनासोर की आकृति वाली मूर्ति, ठीक है। एक आंख वाली जानवर की मूर्ति, पत्थर के नग, मिट्टी के बने तराजू के बाट। एक आंख वाली जानवर की मूर्ति, आपके पत्थर के नग, और चौथा मैंने आपको क्या बताया, एक तो हमें पत्थर के नग मिले, एक आंख वाली जानवर की मूर्ति मिली है, डायनासोर की आकृति वाली मूर्ति मिली है, और लास्ट जो हमें मिला है यहाँ मिट्टी के बने हुए तराजू के बाट। मिट्टी के बने तराजू के बाट। बाट होते हैं बट्टे जिससे मेजरमेंट किया जाता है, जिससे चीजों को नापा तोला जाता है, उन्हें बाट बोलते हैं। तो मिट्टी के बने हुए तराजू के बाट मिले हैं, पत्थर के नग मिले हैं, एक आंख वाली जानवर की मूर्ति मिली है, डायनासोर की आकृति वाली मिट्टी मिली है। ये हमें कहाँ से मिली है? फतेहाबाद से मिली है। ठीक है। हरियाणा का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड कौन सा है? जो सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है। हरियाणा का पहला प्राइवेट, ये नोट हो गया होगा, हरियाणा का पहला प्राइवेट पार्टनरशिप रोड जहां
सैनिक स्कूल बनाया गया है, ये स्थापित किया गया है, सैनिक स्कूल बनाया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फतेहाबाद है और उस रोड का वो कौन सा रोड है, कौन से गांव में पड़ता है? फतेहाबाद के खांडा खेड़ी गांव में। फतेहाबाद के खांडा खेड़ी भी बोल देते हैं, खारा खेड़ी भी बोल देते हैं। या तो खारा खेड़ी होगा ऑप्शन में या खांडा खेड़ी होगा, ये ध्यान रखना। खांडा खेड़ी गांव है, ठीक है। यहाँ हरियाणा का पहला प्राइवेट पार्टनरशिप रोड है जिस पर हमने सैनिक स्कूल बनाया है। और जो फतेहाबाद के कुनाल का मैंने जिक्र किया है, कुनाल से हमें क्या क्या मिला है? फतेहाबाद के कुनाल से मछली पकड़ने का कांटा, वी आकार की तांबे की आकृति, राजा का मुकुट कौन सी धातु से बना है? चांदी से। वी आकार की आकृति तांबे की बनी है, ठीक है। और राजा का मुकुट अगर धातु पूछ ले, चांदी से बना है। जो वी आकार की आकृति है वो हमें तांबे की बनी हुई मिली है। राजा का जो मुकुट मिला है वो हमें चांदी का मिला है। और यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और फतेहाबाद में आपका कोई भी पर्यटक स्थल नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अगर वो क्वेश्चन डाल दें कि फतेहाबाद में कौन सा पर्यटक स्थल पाया जाता है, नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, हो सकता है उसमें लास्ट ऑप्शन हो इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखना फतेहाबाद में हमारा कोई भी पर्यटक स्थल नहीं है। तो ये थी आपकी फतेहाबाद से संबंधित इम्पॉर्टेंट जितनी भी जानकारी है जो मैंने आज आपको दी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फतेहाबाद से मुझे लगता है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ अब हम डिस्ट्रिक्ट भी करते चले जाएंगे। आज मैंने आपसे फतेहाबाद डिस्कस किया, तो कल अगला डिस्ट्रिक्ट लेकर आपके सामने आऊँगी। पर उससे पहले आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेकर रोज़ आपके सामने प्रस्तुत हो सकूं। इसके साथ साथ जितना आप मुझे मोटिवेट करोगे उतना अच्छा कंटेंट बनाने का मेरा मन करेगा। दूसरा, इसी के साथ शिव शक्ति चैनल से मैं अनुराधा आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सब मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।